बूढ़े किसान रामू काका अपने छोटे से खेत में हल चला रहे थे। उनकी झुकी हुई कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा। रामू काका अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे सिर पर हाथ रखकर सोच में डूबे थे। उनकी पोती चंपा उनके पास चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। अगली सुबह गांव में हलचल मची थी। शाही वस्त्रों में सजे धजे जमींदार बाबू अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर आए, झोपड़ी से बाहर आए। उनकी नज़र जमींदार बाबू पर पड़ी। अगर तुम अपना खेत मेरे हवाले कर दो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। चंपा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह उनका आखिरी खेत था। शाम का सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। हवेली के बड़े कमरे में भारी लकड़ी की कुर्सी पर जमींदार बाबू इत्मीनान से बैठे थे। उनकी आंखों में वही पुराना घमंड था, मानो वह सब कुछ खरीद सकते थे। उनके सामने खड़ी थी चंपा, छोटी मगर हिम्मती। जमींदार हंसते हुए, अरे वाह, रामू काका की बिटिया खुद मेरे पास आई है। बताओ बिटिया, क्या बात है? चंपा ने एक गहरी सांस ली। उसके छोटे छोटे हाथ मजबूती से मुट्ठी में बदल गए। चंपा दृढ़ता से, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। जमींदार बाबू की हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन्होंने थोड़ा झुककर पूछा, जमींदार, और तुम ये कैसे रोकोगी छोटी बच्ची? चंपा ने अपनी माँ की कही हुई बात याद की। जमीन सिर्फ मेहनत से नहीं, हिम्मत से भी बचाई जाती है। चंपा मजबूती से, हम कर्ज चुकाएंगे। गांव के बुजुर्ग, किसान और कुछ मददगार लोग छोटे से बैठक खाने में जमा थे। सबकी आंखों में चिंता थी, पर चंपा के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। चंपा मुस्कुराते हुए, हम जमीन नहीं खोएंगे, हम सब मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। बिटिया, कर्ज चुकाने के लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? चंपा ने कमरे में खड़े लोगों की तरफ देखा और फिर जोश से बोली, चंपा, हमारे पास मेहनत है, हुनर है। अगर हम सब मिलकर अपना बनाया हुआ सामान बाजार में बेचें तो 7 दिन में कर्ज चुका सकते हैं। बुजुर्ग मौलवी जी ने सर हिलाया, जैसे कोई उम्मीद की किरण देखी हो। मौलवी जी, बात तो सही है। हम अपने खेतों की ताज़ी सब्जियां और अनाज शहर में बेच सकते हैं। रामू काका, और मैं अपनी लकड़ी की नक्काशी का काम तेजी से करूंगा। गुड्डू कुम्हार। धीरे धीरे हर किसी ने चंपा की बात मान ली। उसके आत्मविश्वास ने पूरे गांव में हिम्मत जगा दी। चंपा हाथ ऊपर उठाकर, तो फिर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। सभी ने जोश से हामी भरी। अब यह सिर्फ चंपा की लड़ाई नहीं थी, पूरा गांव साथ था। बाहर सूरज और चमकने लगा था, मानो वह भी चंपा और उसके गांव की नई उम्मीदों का गवाह बन रहा हो।